हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में आरपीएससी एएन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि आरपीएससी ने अपना एएन का फाइनल रिजल्ट निकाल चुका है और मार्क्स भी डिस्क्लोज कर चुका है। तो इस वीडियो में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके रिगार्डिंग और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके रिगार्डिंग भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहला प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी हो चाहे पीएचडी हो एंड डब्ल्यूआरडी का हो, कि हर किसी का प्रोसेस क्या है सिलेक्शन होने के बाद में। इन तीनों डिपार्टमेंट का क्या प्रोसेस है सिलेक्शन होने के बाद में। एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर, इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अपने डिज़ायर डिपार्टमेंट में, जो आप डिपार्टमेंट चाहते थे, जैसे कि सबकी चॉइस प्रेफरेंस जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो पीडब्ल्यूडी ही थी। अगर पीडब्ल्यूडी आपको नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर पीएचडी आपकी प्रेफरेंस थी तो पीएचडी नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको कैसे और डिटेल में पता चले। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में और कैसे पता चल सकता है। और लास्ट पॉइंट, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, पीडब्ल्यूडी हो चाहे पीएचडी हो चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सबसे पहला प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन, कि आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद में क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेटर मिलेगा। ज़्यादातर जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो सबका होता है, जैसे वाटर रिसोर्सेज का हो चाहे पीएचडी का हो, इनका एसएमएस जो जयपुर में है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, उसके अंदर ही सबका मेडिकल होगा। और बैच वाइज बंदे बुलाए जाएंगे, बैच वाइज कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, सबका बैच वाइज ही एक बार में 20 या 16 बच्चों का मेडिकल होगा। उसके अकॉर्डिंग बैच वाइज सबका मेडिकल हो जाएगा। सेकेंडली, आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन योर डिपार्टमेंट विल सेंड योर अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट फॉर पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर प्रोसेस। वाटर रिसोर्सेज में हमारे साथ क्या होता, सेक्रेटरीट में हमको बुलाया गया था, तो वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, कॉपी ली गई थी सबकी। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमें जो है हमारे जैसे मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, और राजस्थान में, दोनों में पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, क्योंकि मैंने दोनों ही एड्रेस जो है उसके अंदर मेंशन किए थे। तो दोनों जगहों पर पुलिस वेरिफिकेशन होती है। दिल्ली में ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाती है, और इसके अंदर जो आपके राजस्थान में ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन होती है। थर्ड, एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव पोस्टिंग ऑर्डर ऑन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट। मेडिकल एग्जामिनेशन और इस पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में सबके ना ट्रांसफ़र ऑर्डर कह लो आप उसको, या फिर पोस्टिंग ऑर्डर कह लो, सबके पोस्टिंग ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलते हैं। आप नोटिस में जाकर सेलेक्ट करोगे ट्रांसफ़र ऑर्डर और पोस्टिंग करके, ऐसे बहुत से आपको नोटिस मिल जाएंगे। तो उसमें आप जाकर जो है अपने पोस्ट टाइम टू टाइम अपनी उसको साइट को विज़िट करते रहें, जो कि आपका डिपार्टमेंट जो आपको अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप जाकर अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, और वहाँ जाकर अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर और अपडेट के लिए वेट करते रहें। लास्ट में जब आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके मिल जाएंगे तो आपको उसको ऑर्डर की कॉपी लेके जानी है। आपको आप एई एज ए ज्वाइन करोगे तो आपको एक सब डिवीज़न अलॉट होगी, तो आपको उस सब डिवीज़न के आप इंचार्ज रहोगे। तो उस सब डिवीज़न में जाकर आपको रिपोर्ट करना है, अपने एक्शन को रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पर जाकर आपको अपनी ज्वाइनिंग रिटर्न में लिख के देनी होगी कि मैं इस डेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, अपना कार्यभार संभाल रहा हूँ। और हिंदी का प्रोसेस सारा होगा राजस्थान में, तो आपको अपनी हिंदी के अंदर ही थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो प्रोसेस है इसके अंदर हिंदी के अंदर ही काम होता है। मैं आपको बताऊँगा आगे कि कैसे होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन योर प्रिफर्ड डिपार्टमेंट। अगर आपका सिलेक्शन प्रिफर्ड डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है, जैसा कि मेरा डब्ल्यूआरडी था, अगर मुझे शायद पीएचडी मिलता तो मैं ज्वाइन कर लेता, तो जैसे मुझे नहीं मिला था, तो अगर आपका भी नहीं हुआ है प्रिफर्ड डिपार्टमेंट में, या फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो आप क्या करें। सबसे पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा एक मौका ही मिलता है, सेकंड चांस मिलता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन और दूसरे भी हैं जिनके लिए कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे करंट में अभी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जनवरी में ही होने वाला है। और हरियाणा पीएससी ने भी निकाल रखा है एग्ज़ामिनेशन,
HPSC लेक्चरर के लिए निकाला था। राजस्थान भी ऐसी बहुत वैकेंसी भी जल्दी ही निकालने वाला है। अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड और ऐसे करके काफ़ी वैकेंसीज अभी निकल सकती हैं, जेई की हो चाहे एई की हो। ठीक है। और की प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस अदर एग्जाम्स। यूपीएससी ने अभी एक वैकेंसी निकाली थी एएन की, सब डिविजनल इंजीनियर की निकाली थी चंडीगढ़ में। ठीक है। एचपीएससी ने भी निकाली है, यूपीएससी ने भी। तो अदर एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपेयर करते रहें। आप चाहे एएन में सिलेक्ट होते हो, डब्ल्यूआरडी में भी मिलता है या पीएचडी भी मिलता है, दोनों में से अगर आपको पसंद भी नहीं आता है ज्वाइन करने के बाद भी, तो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहें। ठीक है। आप एई की पोस्ट पे तो लग चुके हो, 5400 ग्रेड पे गेजेटेड एक पोस्ट आपको मिल चुकी है, तो उसके लिए आप आगे प्रेफर करना चाहे तो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। सेकंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कई डिपार्टमेंट्स में डेपुटेशन के बेस पे भी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है। आप एई ज्वाइन कर लो और एक्सन की पोस्ट के लिए भी डेपुटेशन पर दूसरी जगह जा सकते हो। जैसे अभी जो न्यू एम्स जो खुल रहे हैं उन सब के अंदर डेपुटेशन पे मांगते हैं, डेपुटेशन पे बुलाते हैं। एम्स ऋषिकेश हो चाहे आपका एम्स जोधपुर हो, वो डेपुटेशन पे एक्सन को बुलाता है, एक्सन की पोस्ट पर बुलाता है, क्योंकि वहाँ पर अभी करंटली कोई एलिजिबल नहीं है एक्सन के लिए। एम्स जोधपुर हो चाहे कोई सा भी हो, या और भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उन पे डेपुटेशन के बेसिस पर जा सकते हो और एक्सपीरियंस बेसिस पे भी बहुत जगह भर सकते हो। ठीक है। एडब्ल्यू की अभी पीछे यूपीएससी ने दोबारा वैकेंसी निकाली थी ईएसआईसी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको जो बढ़िया लगे, चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेफर करो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट प्रेफर करना चाहो तो स्टेट गवर्नमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपको अच्छा लगता है उस डिपार्टमेंट के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि आगे ज़रूर प्रिपेयर करते रहें। थर्ड जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ टू नो मोर अबाउट योर डिपार्टमेंट इन विच यू गॉट सिलेक्टेड। अगर आपका सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी में हुआ है तो पीडब्ल्यूडी के बारे में और कैसे पता चलेगा आपको। अगर आपका डिपार्टमेंट पीएचडी में हुआ है या डब्ल्यूआरडी में हुआ है तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा और डिटेल में कैसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इंडिविजुअली इन तीनों डिपार्टमेंट के ऊपर मैं अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। थोड़ी सी आपको जो डाटा है आपको वहाँ से मिल सकता है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले जो आप चीज़ कर सकते हो कि गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड लुक फॉर द टेंडर्स, नोटिसेज एंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स एक्सेट्रा। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए और टेंडर्स और नोटिसेस को देखिए। टेंडर्स के अंदर क्या क्या किस तरीके के काम होते हैं, किस तरीके से आपको एक एई को काम करना होता है, सब डिवीज़न के टेंडर कैसे लगा सकते हो, कैसे कितने अमाउंट के होते हैं टेंडर्स, कहाँ के होते हैं, कहाँ पर कौन सी सब डिवीज़न है। जैसे दौसा की सब डिवीज़न कहाँ पड़ती है, अगर आपका जयपुर है तो जयपुर में कहाँ कहाँ सब डिवीजन्स हैं। ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आप कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो विजिट द नियरेस्ट सब डिवीजन एंड हेड ऑफिस टू कॉन्टैक्ट द ऑलरेडी वर्किंग इंजीनियर्स। तो सबसे जो खुद मैंने भी किया था, मैं 3-4 जगह विजिट करके आया था। डब्ल्यूआरडी के ऑफिस धौलपुर भी गया था, दौसा में भी गया था, जयपुर में भी ज़रूर गया था। 3-4 जगह मैं जाकर आया था जहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जाना था। एक्सन से भी मिला था, एससी से भी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से भी मिला था। तो आप अपने नियरेस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, कि कौन एई है वहाँ पर, कौन जेई है या फिर कौन एक्सन है। जाकर मिलो, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराओ, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो कि मैं ऐसे ऐसे इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आपको ज़रूर थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आपको हिंट देंगे, गाइड करेंगे कि कैसे काम होता है, क्या होता है। ठीक है। आगे की प्रोसेस से भी आपको जो है थोड़ा सा रूबरू करा सकते हैं कि एक एई को क्या क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है। जाके देख सकते हो कि आपके नियरेस्ट एरिया में एई को ऑफिस मिलता है तो कैसा ऑफिस मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाकर खुद देखने से, यूट्यूब और चैनल्स पे देखने से अच्छा है कि आप जाकर खुद जाकर साइट पर विजिट करके चेक करो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अब आप सब एई बन चुके हो तो ऑल द बेस्ट, आगे के लिए ज़रूर जो है प्रिपेयर करते रहें। नेक्स्ट, व्हाट यू शुड डू आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। अब जिन जिन का एएन में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे डब्ल्यूआरडी हो, तो दिसंबर ये चल रहा है, तो आप लोगों की जो जुलाई तक ही ज्वाइनिंग होगी। अभी आपका मेडिकल होना है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होना है, तो जून जुलाई तक जाकर आपकी वेरिफिकेशन होगी। हम लोगों का भी दिसंबर में ही जाके, ऐसे दिसंबर जनवरी में रिजल्ट आया था, जून जुलाई तक जाकर इन्होंने हमारे ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो दे दिए थे। अगर आप जाकर मेरे चैनल्स पे मेरे और भी वीडियोस देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं हमारे जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स थे वो जुलाई के आसपास ही थे, जून जुलाई के आसपास के ही ट्रांसफ़र ऑर्डर थे। सबसे पहला जो आप काम कर सकते हो, इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन योर डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट एंड यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द वर्किंग, देन गो टू ई प्रोक्योरमेंट राजस्थान एंड लुक फॉर द टाइप्स ऑफ वर्क्स।
सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो वो ई प्रोक्योरमेंट राजस्थान पे जाओ, टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन पे सर्च करो, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अलग टेंडर्स होंगे, डब्ल्यूआरडी के अलग होंगे, पीएचईडी के अलग होंगे। हर एक पे जाकर टाइप्स ऑफ वर्क्स देखो, किस किस तरीके के वर्क्स होते हैं, कि अगर वो बीओक्यू बना हुआ है तो बीओक्यू उसमें कैसे बना हुआ है, ठीक है। आइटम्स कहाँ से लिए गए हैं, रेट्स कैसे हैं, ये सब काम होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद जो है सारा जो पेपर वर्क है वो सीखना पड़ता है। पेपर वर्क जो है आना चाहिए। अगर आप पहले सीख लोगे तो आपको वहाँ जाकर जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 6 महीने हैं, चाहो तो अगर सीखना चाह सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पर तो आपको सिखाएंगे ही, ठीक है। जल्दी अच्छा सीख जाओगे तो जल्दी काम करना सीखोगे, ठीक है। सीनियर्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख सकते हो। सेकंड, इफ़ पॉसिबल एंड यू हैव टाइम, डाउनलोड बीएसआर बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट 2019 फॉर फ्रॉम पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल वेबसाइट एंड लर्न हाउ टू मेक बीओक्यू। बेसिक शेड्यूल रेट, ठीक है, ये आपको पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक बीओक्यू भी दिखाऊंगा, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं एक बीओक्यू दिखा देता हूँ। बीओक्यू होता क्या है, ये एक टेंडर था, मैंने अभी डाउनलोड मारा है। अभी भी आप एक ई प्रोक्योरमेंट पे जाकर सर्च करोगे पीडब्ल्यूडी पे तो आपको ये टेंडर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें उससे पहले मैं आपको बीएसआर दिखा देता हूँ। बीएसआर होता क्या है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स 2019। ये पीडब्ल्यूडी इशू करती है, ये आपके दोनों में यूज़ होता है। वाटर सप्लाई, इसके देखिए आप 5 पार्ट हैं: जनरल बेसिक रेट, बिल्डिंग वर्क्स, सैनिटरी वर्क्स, हॉर्टिकल्चर वर्क्स एंड मिसलेनियस सर्कुलर। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें बेसिक रेट्स में आइटम वाइज रेट होता है। आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे इसको, अगर आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लोगे एक बार, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी यही एक गाइडलाइन होगी। आपको इसी पे वर्क करना है घुमा फिरा के। एनआईटीज़ को देखो, वहाँ पर एनआईटी किस किस तरीके की होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी पढ़ लो तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको वहाँ जाके भी पढ़नी है अल्टीमेटली। और अभी आप पहले पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, वहाँ पे ठेकेदारों से ज़्यादा सर नहीं फोड़ना पड़ेगा आपको। आप जाके अपना देखोगे, आपको बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। इस तरीके से बीएसआर होता है, ठीक है। जो बीओक्यूज़ के अंदर ये आइटम्स लिए होते हैं, इन सब के रेट्स वगैरह, रेट और यूनिट जो है, एस्टिमेटेड रेट जो ले रखे हैं, ये बीएसआर के अंदर होते हैं। कोई भी एस्टिमेशन होती है वो बीएसआर से ही करी जाती है। तो आपको सारा का सारा आइडिया इससे लग जाएगा। जैसे कि एक ये नेम ऑफ वर्क दिया हुआ है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़ में वाणिज्य भवन के कार्यक्रम स्थल की मरम्मत में ब्लॉक निर्माण कार्य एवं राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में वाणिज्य भवन में प्रथम तल पर कक्षा संख्या 107 के पास नए कक्ष पोर्च का निर्माण कार्य है। तो ये नेम ऑफ वर्क है, हिंदी में ही होता है सारा। अपनी हिंदी को ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। ये पार्ट ए, पार्ट बी, इस तरीके से आपके पार्ट है। 2 ही पार्ट है, यानी कि इसमें बिल्डिंग वर्क्स और जो है, जैसे कि बीएसआर के अंदर ये 2 पार्ट हैं यहाँ पे, बिल्डिंग वर्क्स एंड सैनिटरी वर्क्स। 2 ही पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए जो है सब स्ट्रक्चर का है, पार्ट बी जो है सुपर स्ट्रक्चर का है, यानी कि फाउंडेशन एंड प्लिंथ का है ये वाला आइटम, और ये वाला जो है सुपर स्ट्रक्चर का है। तो ये सारे आइटम्स इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। आपको एक एस्टिमेशन इस तरीके से किया जाता है, क्वांटिटीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि अगर आपको जो जगह बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एस्टिमेट बनाया जाता है। फिर आपका अमाउंट आता है, इसका टेंडर फ्लोट किया जाता है। सब डिवीज़न लेवल पर यही करता है, डिवीज़न लेवल पर एक्शन करता है। तो ये चीज़ें आप सीख लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी जिनका सिलेक्शन हो चुका है सबको मुबारक हो, और अपने आगे के लिए आप ज़रूर मेहनत करते रहें, काम करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।